हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे कि इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो इसमें हम देखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो क्या होता है कि हमारा कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो कि दो पॉइंट Z1 और Z2 से पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन जो होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये होगा। तो इसमें कैसे लिखते हैं, तो एक हमारा Z बार 1, एक पॉइंट है Z, तो एक Z और उसका Z बार और 1। उसी तरह से ये हमारा है Z1, तो Z1 बार 1 और ये Z2 बार 1। इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल कर देंगे, तो इसको जब सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है। तो चलते हैं इसको प्रूफ करते हैं, ये हमारा कहाँ से आया। तो चूंकि हमारा यहाँ पे ए बी और पी पॉइंट जो है, ए बी एंड पी पॉइंट तीनों हमारा क्या है, सेम लाइन पे है। ठीक है, आर ऑन सेम लाइन। ठीक है, तो ये हमारा सेम स्ट्रेट लाइन पे है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो है ए बी और पी बी दोनों का क्या होगा, स्लोप सेम होगा, यानी एक्स एक्स के साथ सेम एंगल बनाएगा। तो जब हम आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस जेड तो जीरो होगा या तो पाई होगा। ठीक है। तो अगर आर्गुमेंट जीरो या पाई होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्योरली रियल हो जाता है। इसका मतलब Z2 माइनस जेड डिवाइडेड बाय Z1 माइनस जेड जो होगा इज प्योरली रियल। ठीक है, तो ये हमारा प्योरली रियल हो गया। अब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो क्या होता है कि उसका कॉम्प्लेक्स नंबर चूंकि हमारा प्योरली रियल होता है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो Z और Z बार इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा Z2 माइनस जेड अपॉन Z1 माइनस जेड इज इक्वल टू इसका कंजुगेट हो जाएगा, तो Z2 बार माइनस जेड बार अपॉन Z1 बार माइनस जेड बार। ठीक है, ये आ गया। तो ये इसको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Z2 माइनस जेड इंटू Z1 बार माइनस जेड बार, और उसके बाद इज इक्वल टू Z2 बार माइनस जेड बार इंटू Z1 माइनस जेड। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू क्या आएगा। चूंकि डिटर्मिनेंट अगर देखें तो ये हमारा जेड बार 1, यहाँ पे Z1 बार 1 और Z2 बार और 1 है। ठीक है, ये हमारा 0 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगा देते हैं हम। आर में हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जेड, यहाँ पे Z2 माइनस जेड और Z1 माइनस जेड निकालना है। तो इसका मतलब R3 को हम लिख दिया R3 माइनस R1 और R2 को लिख दिए R2 माइनस R1। ठीक है, R1 को उसी तरह रख दिए, तो जेड बार 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा, Z1 माइनस जेड, यहाँ पे Z1 बार माइनस जेड बार और ये Z2 माइनस जेड और Z2 बार माइनस जेड बार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 1 और ये हमारा 1 माइनस 1 0 0। तो इसका डिटर्मिनेंट 0, तो यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके इसके अलोंग हम क्या करेंगे, इसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो Z1 माइनस जेड इंटू Z2 बार, तो यह हो जाएगा Z1 माइनस जेड इंटू Z2 बार माइनस जेड बार माइनस, और यहाँ पे Z2 माइनस जेड इंटू Z1 बार माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलते हैं अब इसको हम क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करेंगे उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉइंट ओरिजिन से पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो Z1 हमारा दिया हुआ है, Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है। ठीक है, और Z2 हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि ओरिजिन से पास कर रहा है तो 0 प्लस आयोटा इंटू 0 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेट लाइन का डिटर्मिनेंट फॉर्म में इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताए थे कि हमारा वो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे Z और ये जेड बार और ये 1, और यहाँ पे Z1, तो Z1 का हमारा रियल कंपोनेंट, यहाँ पे Z1 हमारा क्या है 1 और आयोटा, तो यानी 1 और आयोटा कोफिशिएंट 1, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाता है Z1 मतलब 1 प्लस आयोटा, Z1 बार मतलब 1 माइनस आयोटा और ये 1,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z2 हमारा 0, Z2 बार हमारा भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है।